गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। जैसे ही मैं शुक्राना करूँगी वैसे ही खुशियाँ बरसेंगी। तो शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। मुझे थामने का शुक्राना गुरुजी। हर रहमत का शुक्राना गुरुजी। हर बार मुझे मुसीबतों से बचाने का शुक्राना गुरुजी। जो छोटी-छोटी बातों का ज़िक्र करना मैं भूल जाती हूँ, उन सब खट्टी-मीठी बातों के लिए शुक्राना गुरुजी। कभी ऐसे लगता है कि ये मेरी परीक्षा थी, पर फिर बाद में समझ आता है, ये तो आपका आशीर्वाद था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर दम मेरा साथ देना, हर पल मेरे साथ रहना, बस यही दुआ है मेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 30/10/2025 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हम सभी परिवार वालों को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, वो औरत तेरे बच्चों का करियर खाने चली थी पर उसका दिमाग नष्ट हो गया। गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपके सहारे रहती हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मेरे बच्चों को सेफ रखेंगे और उनका करियर भी मैंने आपको सौंप रखा है। गुरुजी, जिस हाल में रखेंगे, जैसे भी रखेंगे, उसी में मेरी खुशी है क्योंकि तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों की तरफ से आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल हमने शिव पुराण का एक प्रसंग पढ़ा था और आज फिर एक प्रसंग लेकर आई हूँ मैं। वो इस प्रकार है कि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन, ये है इसका शीर्षक और इसे हम पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा जो महापातकों का नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार और सनातन ब्रह्म रूप है। अपने कैवल्य अद्वैत भाव में ही रहने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो जाने की इच्छा जागृत हुई, एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे भी परमात्मा सदगुरु में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभो, शिव तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। फिर हम दोनों इस समय
कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकार स्थित हो गया। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी, वह स्थान मणिकर्णिका नाम नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षि ने 50 करोड़ योजना का बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ये सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। ये पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी कर्म बंधन का नाश करने वाली है, ज्ञान दात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अ- मुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूय सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं होती है, उनके लिए वाराणसी पुरी की गति है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ये शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के कैलाश के पति, जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप से प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा, रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है।
सांब महादेव मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। जगतपते लोक हित की कामना करता हूँ, आप यहाँ रहकर। सूत जी कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए ही प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा। अविमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले और संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः लिए आप परोपकार के लिए उत्साहित सदा यहाँ विराजमान रहे। सदा शिव आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर कोई गलती हो गई हो पाठ करते वक्त तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरपा की बेटी शशि हापुड़ से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सोम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। संगत जी, दिन है वीरवार, मेरे गुरु जी का वार, और तारीख है 30 अक्टूबर और समय हुआ है 6:12। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा को साक्षी मानते हुए, इस पूरी कायनात को साक्षी मानते हुए, इस पूरी प्रगति को साक्षी मानते हुए, इस पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मानते हुए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में तो गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को शुक्राना सत्संग तो बहुत होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या नेगेटिविटी होती है कि पता नहीं, मन तो मतलब सोचती हूँ कि आज मैं गुरुपा का संगत, जो भी गुरुपा हमारे लिए करते हैं, जो ब्लेसिंग देते हैं, जो चमत्कार करते हैं, और मैं सोचती हूँ कि गुरुपा का सत्संग करूँगी, लेकिन संगत जी पता नहीं क्या होता है कि शुक्राना सत्संग ही नहीं हो पाता। बस भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है, और कभी मन नहीं होता, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो संगत जी, जो शुक्राना सत्संग तो बहुत है, लेकिन जो भी मेरे को गुरुपा माइंड में डलवाएंगे, दिमाग में डलवाएंगे, मैं गुरुपा की आज्ञा से, कृपा से करती रहूँगी। साक्षात गुरुपा ही करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपसे विनती अरदास है, बस साक्षात अब मेरी जबान पे आप ही विराजमान हो जाना और अपने ग्रुप शुक्राना सत्संग को करवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग सबसे पहले तो मैं अपने ग्रुपा का अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। ये शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा ने सत्संग के जरिए मुझे सुनवाया, क्योंकि सत्संग करना मुझे आता नहीं ना। शुक्राना सत्संग कैसे करना है, क्या करना है, सत्संग पता होते हुए कि आज ये गुरुपा ने हमें ब्लेस किया है, ब्लेसिंग दिया, या फिर हमारे साथ ये सब अच्छा किया है, ये हमारे साथ चमत्कार हुआ, फिर भी भूल जाती हूँ कि कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। मतलब अजीब सा डर मतलब मन में लगा रहता है, पता नहीं क्यों। तो इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। आज आपने एक सत्संग में सुनवाया मुझे कि मेरे शुक्राना सत्संग मैं शिखा आंटी के मुख से सुनवाया कि उन्होंने अपने पति अंकल और बेटे अंकल और बेटी आंटी और अपना सत्संग अलग अलग किया, तो वो थोड़ा सा हमें भी माइंड में थॉट आया, हमें भी सीखने को मिला। मैं अपनी शिखा आंटी का भी शुक्राना करती हूँ कि उनके जरिए हमें भी शुक्राना सत्संग करने को मिला। शिखा आंटी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग अपने पति को, मेरे पति अंकल को लेके है। तो गुरुपा ने मेरे को, जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में सुनवाया था कि 5 शनिवार कंटिन्यू मेरे गुरुपा अपने पावन दर पे मुझे बुला रहे हैं, बड़े मंदिर हमारे मायके में बुला रहे हैं। तो 5 शनिवार तो कंटिन्यू हो गया था संगत जी दीपावली के टाइम पर। उसके बाद जो शनिवार आया संगत जी, तो पति अंकल के साथ फिर मुझे बुलवाया, क्योंकि संगत जी मन में गुरुपा ने थोड़ा डाला कि जैसे दीपावली पे आपको पता है संगत जी, ये नेगेटिविटी और तंत्र विधि काली क्रियाएं लोग बाग कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो दीपावली के होली के आसपास तो ज़्यादा ही रहता है। तो दीपावली जैसे ख़त्म होने के बाद तो मेरे मन में थोड़ा आया, गुरुजी ने डाला कि अब दीपावली का पर्व भी ख़त्म हो गया है, तो अब एक बार और शनिवार को बड़े मंदिर जाओ और आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों हम गए, गुरुपा ने बुलवाया अपने दर पे, और वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। और गुरुपा ने दूसरी बार मेरे हस्बैंड अंकल को बुलाया अपने दर पे, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और गुरु पिताजी, आपसे ये विनती है कि आप हमें, मुझे क्या, अपने पूरे बच्चों को, पूरे परिवार को ऐसे ही अपने पावन दर पे, स्वर्ग जैसे दर पे आप हमें बुलाते रहना और ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना है बाबा, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से ये शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से कर रही हूँ संगत जी। तो उन्होंने मेरे पति अंकल को बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ पे उनका अपने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। और इतने अच्छे दिव्य दर्शन, खुले दर्शन कराए, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। आपके दर पे बैठ कर तो ऐसा लगता है वैसे जैसे स्वर्ग में आ गए, उठने का मन ही नहीं होता, मन करता है बस यहीं बैठ रहे अपने गुरुपा के समक्ष, बस उन्हें निहारते रहे, उन्हें देखते रहे, बस उनके बैठे हुए सामने उनको अपने मन की कहते रहे, बस उनको निहारते रहें, बस उनके सामने बैठे और रोते रहें बस। संगत जी, बस इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा मेरे पति अंकल की तरफ से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे अंकल को लेके आया संगत जी। जैसे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, सॉरी संगत जी, आज मेरा सत्संग से थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं लंबा नहीं करती फिर भी, लेकिन आज थोड़ा सा गुरुपा की आज्ञा से मैं थोड़ा लंबा कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा ने बोला है कि मुझे एक सत्संग के जरिए सुनवाया है कि एक आंटी बोल रही थी कि शुक्राना हमें सबकी तरफ से करना है, क्योंकि गुरुपा का आदेश था। एक आंटी के जरिए गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है कि अब सबकी तरफ से, क्योंकि तेरे परिवार में कोई शुक्राना सत्संग नहीं करता कि सबकी तरफ से तो ये करना। ये हकीकत बात है संगत जी कि मेरे परिवार में कोई शुक्राना सत्संग नहीं करता मेरे, तो गुरुपा ने ये मुझे आदेश दिया है कि तू ही करिए सबकी तरफ से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुपा हमारे पूरे परिवार का कष्ट संकट काटते हैं और शुक्राना सत्संग कोई नहीं करता। तो गुरुपा कभी कभी मुझसे ही ये सेवा लेते हैं और मैं भी नहीं कर पा रही हूँ बहुत दिन से, तो गुरुपा को तो गुस्सा आएगा ही नहीं आएगा। तो गुरुपा का ये स्टिक आदेश है कि तेरे परिवार से कोई भी शुक्राना सत्संग नहीं करता, तू सबकी तरफ से करेगी। तो इसलिए मैं गुरुपा के आज्ञा से आज अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो ये शुक्राना सत्संग मेरे दूसरा बेटे अंकल की तरफ से है संगत जी। जैसे कि गुरुपा आदेश दे रहे थे, वो सॉरी सत्संग के जरिए बता रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत कष्ट है, बहुत संकट है, एक्सीडेंट के भी और कभी बीमारी का, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी जेल को लेकर, थाने को लेके। तो संगत जी, ये हमारे गुरुपा ने हमारे मेरे बेटे अंकल का भी संकट कष्ट जो आया था वो तो मेरे गुरुजी महाराज को पता, हम मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो एक तुच्छ प्राणी है, हमें तो कुछ नहीं पता। हम पर जो कष्ट संकट आता है वो तो हमारे गुरुजी महाराज को पता, और आने से पहले हमारे कष्टों को संकटों को काट देते हैं। इसलिए मैं गुरुजी का, उनके श्री चरणों कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका शुक्राना सत्संग अदा करती हूँ। गुरुपा आपसे विनती करती हूँ कि ये मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना है बाबा, इसे स्वीकार करना, और शुक्राना सत्संग करने में बेटे अंकल की तरफ से गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु, शुक्राना 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 बाबा, आपने बेटे अंकल का जो संकट कष्ट था जो आपने हल्के में काटा बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये संगत जी मेरे बेटी आंटी की तरफ से है। संगत जी, बेटी आंटी के लिए भी बहुत सत्संग आ रहे थे कि तेरी बेटी पर बहुत कष्ट है, बहुत संकट है, वो उसे बहुत बड़ी बीमारी उन्हें पकड़ने वाली बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है। तो संगत जी, गुरुपा ने आज वो भी सत्संग के जरिए सुनवाया कि बेटी आंटी की वाकई में 2-3 दिन पहले, क्योंकि मेरी छोटी बेटी आंटी दूर रहती है, बच्चे तो मेरे सारे दूर रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल साथ में रहते हैं बस। तो संगत जी, बेटी आंटी बाहर जॉब करती है, ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन हाँ है 35-40 किलोमीटर हमसे दूर ही रहती है वो जॉब, फिर मजबूरी है तो रहना पड़ता है संगत जी। तो
वो बेटी की तबीयत वहाँ पे जहाँ जब गई थी तो वहाँ पे उसका मन स्टार्टिंग में तो लगा था, लेकिन धीरे-धीरे उसका मन नहीं लग पा रहा था। तो फिर उसको धीरे-धीरे तबीयत ख़राब होने लगी, जैसे कि रात को नींद नहीं आना, फिर उसको धीरे-धीरे भूख भी ख़त्म हो गई, फिर खाना अच्छा नहीं लगना, फिर उसकी तबीयत ढीली रहने लगी, उसके सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था। तो संगत जी वो रोज़ फ़ोन करके कह रही थी, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि बेटी जहाँ भी जाती है, संगत जी ये ब्लैक मैजिक करने वाले मेरी बेटी को कहीं रुकने नहीं दे रहे, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने ही मुझे सुनवाया है सत्संग के ज़रिए कि तेरे बच्चों का जो जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है वो बाँध रखा है, और तेरे बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तेरे बच्चों की तरक्की को बाँधा हुआ है, तेरे बच्चों की आमदनी को बाँधा हुआ है, उनकी कमाई मतलब उनकी कमाई को बाँधा हुआ है। तो संगत जी पूरे परिवार की कमाई को बाँधा हुआ है इस ब्लैक मैजिक करने वालों ने। तो संगत जी जहाँ भी मेरी बेटी जॉब के लिए जाती है, किसी काम के लिए जाती है, वहीं रुकने नहीं देते ये ब्लैक मैजिक करने वाले। जैसे पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत आ रही थी। तो संगत जी मैंने गुरुपा से विनती की, गुरुपा ऐसे कैसे कब तक चलेगा गुरुपा, ऐसे तो पूरी ज़िंदगी हम बीत जाएगी, हम तो इन्हीं परेशानियों में घिरे रहेंगे, हमारी तो ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। क्योंकि संगत जी मेरी ज़िंदगी तो दुखों में कटी है, कष्टों में कटी है, धक्के खा के, ये अपमान सह के, बेइज्जती सह के, दुखों में, कष्टों में, गरीबी में, परेशानियों में यही कटी है। संगत जी जब बच्चों की बारी आई तो यही सोच के ज़िंदगी काटी है कि कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी जैसे कट रही है, कल को ये बच्चे बड़े होंगे तो ये बच्चे तो कम से कम सुख दिखाएँगे। लेकिन संगत जी अब मेरे बच्चे भी मेरी तरह इस दुःख परेशानी भुगत रहे हैं, वही सेम कहानी है। मेरी तरह धक्के खा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई तरक्की नहीं, कोई भी कुछ नहीं। तो संगत जी बड़ा मन दुखी परेशान हो जाता है। तो संगत जी बस ये मेरी फिर मैंने गुरुपा से विनती की, गुरुपा से कैसे कब तक चलेगा? ये ब्लैक मैजिक करने वाले तो आपके बच्चों को लाइफ़ को बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। बताओ बाबा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा? मेरी ज़िंदगी तो चलो जैसे-तैसे कट गई, मेरे कर्म गंदे कर्मों की सज़ा क्या मेरे बच्चे भी भुगतेंगे क्या संगत जी? तो गुरुपा ने बेटी की जैसे तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट वग़ैरह किया, तो ब्लड टेस्ट में बेटी को ब्लड में इन्फेक्शन आया संगत जी। उसको फिर मेडिसिन वगैरह दी डॉक्टर के, तो फिर डॉक्टर की वो मेडिसिन दवाई ब्लेस करा के गुरुजी के मैंने कहा बेटा जो तुझे दवाइयाँ वहाँ से मिली है तो गुरुजी से ब्लेस करना, और जब खाना गुरुजी के जल प्रसाद से, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी आंटी गुरुपा को साथ ले गई है। एक छोटे एक स्वरूप है और जल प्रसाद और ब्लड सेल स्वरूप तो उसके पास रहता ही रहता है, और चंदन तिलक वगैरह सब लेके गुरुपा उसके साथ है। तो मैंने उससे बताया तो कह रहा मम्मी ठीक है, तो आपने मुझे अच्छा याद दिलाया, मैं गुरुपा से ब्लेस करके ही दवाई लूँगी। तो संगत जी बेटी ने गुरुपा से ब्लेस करा के दवाई वगैरह ली, तो संगत जी गुरुपा की कृपा ऐसी मेहर हुई, तो बेटी की तबीयत गुरुपा ने बिल्कुल ठीक कर दी, बिल्कुल मतलब ठीक ही है कुल मिला कर के। तो बाकी दवाइयाँ तो अभी चलेंगी, जैसे कि ब्लड में इन्फेक्शन आया, आपको पता ही है, थोड़ा-सा टेंशन तो हो ही जाती है। तो कोई बात नहीं, वो मेरे गुरुजी महाराज हैं। तो संगत जी ये मेरे पति अंकल और बेटी आंटी का, तो और संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। संगत जी मेरी भी तबीयत काफ़ी दिन से, तो मतलब 4-5 दिन से मुझे फ़ीवर सा महसूस, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं दर्द है, पैरों में दर्द तो रहता है, पता नहीं पैरों में अजीब सा दर्द रहने लगा, चलने फिरने से थोड़ी दिक्कत सी होने लगी, पता नहीं संगत जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मेरे हस्बैंड अंकल 2-3 दिन से मुझे पकड़ के बोल रहे थे कि तेरे को तो बुखार है, बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है। लेकिन संगत जी मुझे महसूस नहीं होता था बुखार। हाँ, तबीयत तो मुझे ढीली लगती थी कि क्योंकि हर अमावस्या पूर्णमासी पर मेरी तबीयत हमेशा ख़राब आती होती है, क्योंकि ये मेरे जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं जो चारों तरफ से जो बरस रहे हैं तारों की तरह, वो मेरे पे हर अमावस्या पूर्णमासी को करते हैं। जैसे कि जिधर के मायके वाले भी हैं, ससुराल वाले तो हैं ही, वो तो है ही हमारे, कृपा करते हैं हम पे हर अमावस्या पूर्णमासी को, वो तो हमेशा अक्सर ही करते हैं। और जो कि मेरी पड़ोसन है बहुत सा चिढ़ती है वो। तो संगत जी वो तो मेरे गुरुजी महाराज जाने कौन है कौन नहीं है, वो तो गुरुपा ने मुझे सत्संग के ज़रिए बता रखा है कि कौन-कौन कर रहा है। तो संगत जी मेरी तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिन से मुझे भी 2-3 दिन से फिर ज़्यादा ही फ़ीवर सा महसूस होने लगा। तो मुझे पता है संगत जी मैं दवाई वगैरह नहीं लेती, क्योंकि मुझे दवाइयाँ लगती नहीं है। जब मुझे ऐसी तबीयत होती है ना ख़राब, तो मुझे दवाइयाँ नहीं लगती। तो फिर भी मेरे हस्बैंड अंकल और बेटी ने मुझे फ़ोर्स किया, फ़ोन करके बेटा मम्मी आप दवाई लेके आओ, दवाई लेके आओ। तो रात मेरे हस्बैंड अंकल मुझको ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेके गए और मुझे दवाई दिलाई। तो डॉक्टर ने, संगत जी इतनी तबीयत ख़राब थी कि जो कि उठा भी नहीं जा रहा था, ना ही तो काम करने का मन कर रहा है, ना ही उठने का मन कर रहा है, ना ही किसी चीज़ का मन कर रहा है। मन अंदर से बहुत दुखी, बहुत मतलब अंदर से बहुत अंतरात्मा बहुत दुखी, बहुत परेशान, ना ही तो कुछ खाने का मन, ना ही कुछ करने का मन, ना ही घर का काम करने का मन, किसी से बोलने का मन नहीं, मन अंदर दुखी, और किसी चीज़ की भी हिम्मत नहीं, बस ऐसा मन कर रहा है लेटे-लेटे अंदर से एकदम चिड़चिड़ापन, एकदम गुस्सा सा, जो कहते हैं ना जो
क्या बोलते हैं, मैं तो मेरे माइंड से स्लिप हो गई हैं बातें। वो गुस्सा आया जा रहा था मेरे को, गुस्सा पता नहीं कि कुछ मत कर कुछ। गुरुजी के यहाँ तक कि मंत्र जाप मन में करती रहती हूँ, गुरुजी को याद करती रहती हूँ, उनको उनको उनका सिमरन करती रहती हूँ, वो भी सब माइंड से मतलब निकल रहा है, मन से कुछ करने को मन नहीं बस। तो संगत जी फिर तबीयत अजीब सी ख़राब, कुछ करने को मन नहीं, लेकिन तबीयत ख़राब, ना ही तो बुखार ना ही कहीं दर्द। फिर रात डॉक्टर के लेके गए संगत जी मेरे हस्बैंड, तो डॉक्टर ने मेरा फ़ीवर चेक किया तो फ़ीवर कुछ नहीं, ना बिल्कुल नॉर्मल संगत जी, बिल्कुल नॉर्मल। मुझे तो पता थी कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब है, तो संगत जी दवाइयाँ वगैरह आके खाई, फिर भी मुझे आराम नहीं लगा। तो फिर मैं सुबह मैंने बोलने लगी, मम्मा तबीयत कह रही, मैं बेटा भी ऐसी ना दवाई नहीं लाई, मैंने तो लेके आई हूँ बेटा, लग ही नहीं रहा। मुझे तो पता है ना कि दवाई खाने के बाद भी मुझे आराम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो गंदी क्रिया मेरे पर होती हैं उससे कोई दवाई वगैरह नहीं लगती। तो संगत जी बस ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का है। बस मन अजीब सा बहुत परेशान है संगत जी, एक चीज़ को लेकर टेंशन नहीं है, बहुत टेंशन है लाइफ में। हालांकि हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ है, हर पल हर वेले हर वक्त हमारे साथ है, मुझे पता है संगत जी। और संगत जी बाकी का सत्संग में मेरा सत्संग तो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और है। तो जैसे कि संगत जी मैंने बताया कि हम रेंट पे रहते हैं, तो रेंट में मकान मालिक बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो हम मकान जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान के ओनर के साथ ही मेरी बेटी आंटी जॉब करती थी, क्योंकि वो डेंटल डॉक्टर है, डेंटल क्लिनिक है उसका, और मेरी बेटी ने उसके पास जॉब करी थी, उसके ज़रिए हमें ये रूम मिला था। तो मेरी बेटी आंटी ने वहाँ से जॉब छोड़ दी किसी बात को लेकर के, क्योंकि वहाँ पे मेरी बेटी का बहुत रिस्कार होता है, बहुत रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, किसी चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा उसको इग्नोर किया जाता था। तो मन दुखी होकर के उसने छोड़ दी वहाँ से जॉब, कहीं और गुरु जी ने उसको जॉब दिला दी। तो उसको लेके वो ज़्यादा फोर्स करें कमरा खाली करने के लिए संगत जी, लेकिन हमें अच्छे से सही से कमरा नहीं मिल पा रहा, घर ठीक से घर नहीं मिल पा रहा है। अभी वो इस समय की बात है बस थोड़ा सा। तो संगत जी इस बात को लेके आज थोड़ा सा मन दुखी है, क्योंकि मकान मालिक ने अपना एक सर्वेंट भेजा और उसने भी आकर बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात की, और बहुत ज़्यादा किराया भी बढ़ के बता रहे, बिजली का बिल भी बढ़ के बता रहे हैं, तो बहुत मन दुखी हो जाता है संगत जी। तो बस गुरुजी से मैं यही विनती अरदास करती हूँ, गुरुपा 1 तारीख को मकान खाली करने का वो है थोड़ा-सा, बस गुरुजी महाराज मेरी विनती, मेरी इज़्ज़त मान-सम्मान रख लेना बाबा, एक दिन का बीच में दिन है, कल का कोई अच्छा-सा घर दिला देना, अच्छा-सा कमरा दिला देना, ताकि आपकी बेटी मान-सम्मान से वहाँ रह सके बाबा। ये मेरा अपमान नहीं है बाबा, आपका अपमान है। संगत जी आप भी विनती करना, प्रार्थना करना, मेरी तरफ से अरदास करना गुरुजी से कि हमें भी एक अच्छा-सा घर दे दें, ताकि हम भी इज़्ज़त मान-सम्मान से रह सकें। बहुत तिरस्कार हो रहा है, बहुत अपमान हो रहा है संगत जी, मन दुखी होता है। वो बस मैंने तो गुरुजी से बोल दिया संगत जी, ये मेरा अपमान नहीं है, ये हमारी बेइज़्ज़ती नहीं है गुरुजी, गुरुपा ये आपकी बेइज़्ज़ती है, ये हमें घर से नहीं निकाले ज़बरदस्ती, आपको निकाल लें, बस बाबा आप ही देखना। संगत जी बहुत मन दुखी परेशान हुआ, बहुत रोना आया, क्योंकि संगत जी पूरी ज़िंदगी होगी तो तिरस्कार सहन करते-करते, अपमान सहते-सहते अब मन टूट गया बहुत गंदी तरीके से। अब तो मन किसी को मन जवाब देने का मन नहीं होता संगत जी। जब मकान मालिक का जो सर्वेंट आया था उसने उल्टा-सीधा खुद मुझे बोला, और जाकर के मकान मालिक ने फिर मेरी बेटी से शिकायत लगाई कि तेरी मम्मी तो हमें गालियाँ दे रही थी। संगत जी कैसी दुनिया हो गई, कैसा समाज हो गया है, कैसा इंसान हो गया है संगत जी। खुद तो दूसरों को गलत बोलते और सामने वाले को ही गलत ठहराते, इसीलिए ताकि उसका समय थोड़ा-सा नीवा है, थोड़ा-सा समय ख़राब है। तो संगत जी आजकल समय सिर्फ पैसों का हो रह गया है, पैसों की ही दुनिया रह गई, पैसे का इंसान रह गया है। संगत जी थोड़ा क्या बहुत समय ख़राब है, तो संगत जी उल्टा-सीधा खुद उन्होंने बोला और उल्टा मुझे ही बोल दिया। मेरी बेटी आंटी से शिकायत लगा रहा था वो ओनर कि ते तुम्हारी मम्मी ने मेरे नौकर को गाली-वाली दी है। संगत जी खुद उल्टा-सीधा बोल के गया और उस उल्टा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया। कुछ नहीं संगत जी, मैंने तो अपने गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया। तो संगत जी उसके बाद मैं बहुत मन दुखी और बहुत परेशान हुआ, मैं बहुत रोई। तो संगत जी मेरे गुरुपा का मैसेज सत्संग में सुनती हूँ, गुरुजी रोज़ सुनाते हैं, जितना भी मुझे गुरुजी सुनवाते हैं मैं सुनती हूँ। संगत जी जिस भी प्लेटफॉर्म के सत्संग मेरे सामने आते हैं मैं सुनती हूँ। संगत जी मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो तभी एक सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया, सॉरी संगत जी थोड़ा सत्संग मेरा लंबा हो रहा है, उसके लिए माफ़ करना मेरे प्यारी संगत। तो तभी गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे सुनवाया एक सत्संग में कि एक आंटी के साथ ऐसे ही हो रहा था, तो उसमें सॉरी संगत जी थोड़ा-सा मैं भूल गई, लेकिन था मेरे हमारे ही पर था। तो संगत जी उसका थोड़ा-सा समय ऐसे ही ख़राब था। तो संगत जी गुरुपा ने यह मैसेज दिया कि तू चिंता ना कर,
तू टेंशन ना ले, जो तेरा अपमान कर रहा है, जो तेरा मन दुखा रहा है, वो सब तू चुप रह, बस बाकी मुझ पे छोड़ दे, मैं सबका हिसाब करूँगा। और वो लोग जो जिनके पास 2 पैसे आ गए हैं, अपने ज़्यादा पैसे वाले बन रहे हैं वो, और वो ज़्यादा पैसे, उन पे ज़्यादा पैसा आ गया तो इसलिए सामने वाले इंसान को कुछ नहीं समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है तो ये इंसान नहीं है, इनकी बेइज्जती कर दे। संगत जी, मेरे गुरुजी ने ये सत्संग सुनाकर मेरा मन बहुत जो विचलित हो रहा था, दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, तो वो शांत हो गया। संगत जी, इस गुरुपा का मैं अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज, सच में आप हमारे साथ साथ हो, हर पल हर वेले। कोई हमारा अपमान नहीं करता, वो आपका करता है बाबा। सच में बहुत मन दुखी है बाबा, बहुत मन दुखी है। आपको पता है ना, आपकी बेटी पूरा जिंदगी हो गई दुख उठाते उठाते, अब थोड़ा सा मन बहुत टूट गया है। अब मान सहने का मन नहीं करता बाबा। अब अपमान सहने का मन नहीं होता, अब तो किसी से बदले में जवाब देने का भी मन नहीं होता बाबा। बस आप ही देखना सबको, आप ही देखना सबको जो बिना मतलब तेरी बेटी का अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं। आप ही देखना बाबा, मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा मन भारी हो गया था। अब मैं कृपा की आज्ञा से इस सत्संग को विराम करती हूँ और बाबा से विनती करती हूँ, बाबा मैं अपना शुक्राना सत्संग जो आप घर दिलाओगे नया, उसमें ही करूँगी बाबा, उसी में करवाना बाबा, आप ही कराओगे बाबा, हमारी तो कोई औकात नहीं है बाबा यहाँ से जाने के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपाल जी आपसे ये विनती अरदास है, समस्त संसार पर अपना ये मेरा जो गुरु परिवार है, समस्त गुरु परिवार पर अपने ब्लेसिंग बनाए रखना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी के पूरे परिवार को, उनकी पूरी टीम को भर भर के ब्लेस करना, समस्त संसार का कल्याण करना, सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। जय गुरु जी। मेरे शुक्राना सत्संग करने में गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना करती हूँ बाबा इस दुख की घड़ी में भी बाबा, ये जो दुख की घड़ी है, मेरे आंखों में आंसू है, मैं जो दुखी परेशान हूँ, इसके लिए मैं अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी, क्योंकि इसमें भी हमारे लिए ही भलाई है बाबा, इसमें हमारे ही कर्म कट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से बाबा आप हमारे गंदे कर्मों को कष्टों हमारे गंदे जो कर्म है उन्हें कटवा रहे हो बाबा, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उसके सबसे पहले मंत्र जाप गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना। शब्द बहुत छोटा है बाबा आपके लिए, बस दिल की हर गहराइयों के साथ आपका शुक्राना। संगत जी, कल भी गुरु जी मेरे को मंदिर ले करके जाते हैं, सुबह में जाती हूँ गुरु जी के साथ, मतलब क्या बोलूँ आपको, ब्लेसिंग्स के बाहर जैसे लगता है। गुरु जी को सिर्फ कह के चलना होता है, गुरु जी आप साथ चलना और साथ आना। संगत जी, जब मंदिर जा रहे होते तो स्कूल के सामने से हम गुजरते हैं, हमारे मंदिर के सामने मंदिर जाने से पहले एक स्कूल आता है, तो ऐसे गुजरती हूँ तो बहुत सारी कारें खड़ी रहती हैं। उसमें नंबर क्या होता है, आज तक ऐसा नंबर मैंने नहीं देखा संगत जी। 4 कार में सेम नंबर 9911 9911 9911 और चारों कार में ये, और एक 9911 में राम लिखा हुआ। असंभव
असंभव अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर के लिए निकलती हूँ, हमारे यहाँ पे एक सिक्योरिटी लड़के दिए जाते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं कि कॉलोनी में कुछ ऐसा वैसा होगा तो लोग उसको ठीक रखते हैं, तो उनकी पीठ पे नंबर दिए जाते हैं। तो कल स्टार्टिंग से गुरुजी जो नंबर दिखाना होता है वो पहले से ही दिखाते हैं। कल उसकी पीठ पे 09 करके लिखा हुआ था। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरु जी ने इस तरह मुझे 9 नंबर की ब्लेसिंग दी, और मैं जब मंदिर गई तो 9911 इस तरह से 4 बार लिखा हुआ। फिर 30 नंबर, 713 हर पल दिखता रहता है। गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मंदिर जाते हैं तो कल तो झाड़ू पोछा पूरा हो चुका होता है, लेकिन शंकर भगवान जी का मंदिर तो साफ़ हुआ होता है, मैं कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन उतने साफ़ तरीके से नहीं हो पाता है। और मैं भी थोड़ा लेट ही गई थी तो कल नहीं हो पाया। लेकिन मैं देखती हूँ जब छोटे मंदिर जाती हूँ, हम 2 मंदिर जाते हैं संगत जी। छोटे मंदिर जाती हूँ तो छोटी सी एक बटरफ्लाई मंदिर के अंदर दिखती है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अपना दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। साथ ही गुरु जी, जब मैं बड़े मंदिर में जाती हूँ संगत जी, तो हनुमान जी के मंदिर में जब जाती हूँ, उनके स्वरूप को निहारती हूँ, देखती हूँ, तो हनुमान दादा के मंदिर के अंदर भी एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी दे रहे हैं। तेरा भाग्य पलट गया है, तो तेरे बच्चे पर जो कष्ट था मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो हाँ संगत जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मरी हुई मक्खी का नज़र आना और भी कुछ कुछ कीड़ों का मरा नजर आना, पता चलता है गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट अपने शरीर पर लिया है। तो शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आजकल छत पे जब दाना डालने जाओ तो बहुत सारे पिजन आते हैं, अराउंड 25 पिजन, ऊपर से 5 से 6 तोते उड़ते हुए नज़र आते हैं। और मैंने बताया था कि बाज भी उड़ता हुआ नज़र आता है। कल संगत जी 2 पिजन वाइट नज़र आए, कभी कभी 2 आते हैं, ऐसे एक तो रोज़ ही आते हैं। वो तो उनको ये आदत हो गई, जैसे लगता है वो आके एकदम आना। और कल मैंने एक पिक्चर भी शेयर की थी विपिन भैया को, जो मेरी खिड़की के ऊपर आके वाइट पिजन बैठते हैं, तो मैंने वो पिक्चर शेयर की थी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और छत पे तो कभी कभी 2 कभी 3 भी हो जाता है संगत जी। तो और मंदिर जाते समय भी अचानक नज़र आते हैं वाइट पिजन। तो ये सब गुरुजी चमत्कार दिखा रहे हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आपका इस रूप में दर्शन देने का। आप बहुत प्यारे हो। मोनिका आंटी का मैं सत्संग सुनती हैं, और शिखा आंटी का बहुत ही डिवाइन सत्संग होते हैं। गुरुजी उनके साथ रहते हैं जैसे लगता है, और यही चीज़ गुरुजी सब संगत बहनों के साथ रहते हैं। तो अब गुरुजी का कभी कभी आता है मैसेज कि बेटे तेरे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। तो अब उतना ज़्यादा डर नहीं लगता संगत जी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पापा बैठे हैं और उनसे सिर्फ कहने की देर है कि पापा आप इसे ध्यान रखना, आपका ही बच्चा है, हम सब आपके ही हैं। आपका हाथ, आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमारी, हम सब संगत बहनों के सिर पर रहे। ऐसी अरदास है गुरुजी, इन चरणों में अपना हम लोगों सबका मस्तिष्क झुका रहे, और आपका प्यार हमेशा इसी तरह से मिलता रहे, यही चाह है इसकी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना ज़िंदगी में आने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप तरह तरह की ऐश कराते हो गुरुजी, बहुत बहुत ऐश कराते हो गुरुजी, आपने बहुत कुछ दिया है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी, मैंने जो सोचा है वो भी ज़रूर आप पूरा करोगे। मेरी अरदास हमेशा आपके चरणों में रहेगी। गुरुजी, आपको पता है कि घर में क्या हो रहा है, आप सब कुछ जानते हो। गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है कि अब आपको देखना है, आपको आना है गुरुपा, आपको ज़रूर आना है और सब कुछ सही करना है गुरुपा। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे कोई चिंता नहीं है, ना कोई फिक्र, ना कोई डर। अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया और मंडे में जा रही हूँ गुरुपा घूमने के लिए, वहीं से मुझे आगे जाना है।
लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे पता है मेरा गुरु जो करेगा मेरे लिए बेस्ट करेगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो बहुत बड़ा कोई कष्ट होगा तो टाल रहे हैं गुरु जी। तो ये हमेशा चिंता में रहने वाली लड़की, हर बात पे डरने वाली लड़की आज बहुत डिफरेंट हो गई है गुरु जी। जब से आपने हाथ पकड़ा है, जब से आपने सिर पर अपना हाथ रखा है, निफ़िक्र हो गई हूँ। मैं जानती हूँ मेरा गुरु मेरा बैठा है और वो हर काम करेगा। मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि गुरु जी मेरा जो भी काम करेंगे जी वो 100% अच्छा होगा। शुक्राना गुरु जी, ये विश्वास देने के लिए शुक्राना। शुक्राना, मैं बहुत बुराइयों के साथ आई हूँ गुरु जी आपकी शरण में। आप लाज रखना, आप अपने प्रति प्रेम बढ़ाते रखना, मन सिमरन में लग जाए गुरु जी, नेक और सही राह पे चलें। बस यही कहना है आपसे। बच्चों को भी अपने सिमरन में लगा देना गुरु का अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए गुरु जी का सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर आऊँगी। तब तक मेरी सौम्या भाभी, विपिन भैया, आपको भी ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में भी शांति रहे, सुख रहे और गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे। यही हम सब संगत बहनों की प्रार्थना है गुरु जी से। तो ऐसा ज़रूर होगा। अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए यहीं पे सत्संग का एंड करूँगी। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी महाराज। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। आज 30 अक्टूबर है और मैं बाबा के श्री कमल चरणों में संध्या वेले के 6:45 पे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपनी संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी लेके हाजिर हूँ बाबा। अपनी इस बेटी के शुक्राने को स्वीकार करना गुरु महाराज। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी है। राम राम। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनके पूरे टीम को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम है। उनके थ्रू बाबा आप हमारे सारे कर्मों को कटवा रहे हो बाबा। उनको बहुत ढेरों ढेरों ब्लेस करना गुरु महाराज। सबसे पहले तो मैं उनके लिए ही दुआ मांगूंगी, क्योंकि उनके ज़रिए ही हमारे जो हम जब भी डेली जो हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको वो इमिडिएटली शेयर कर देते हैं और हमारे कर्म कटने में बहुत वो योगदान करते हैं। इसके लिए भैया, उनके परिवार और उनके पूरे टीम को मेरा बहुत बहुत अंदर अंतर मन से प्रेम है और बहुत बहुत थैंक यू। विपिन अंकल जी, उनके फैमिली को आप बहुत ब्लेस करना, उनके बाबू को ब्लेस करना बाबा। जो भी संकट आए सबको आप टालना गुरु महाराज, यही दुआ मांगती है बेटी। सर्वत का भला करना गुरु महाराज। बाबा आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो बाबा। आपका कोटन कोट शुक्राना है गुरु महाराज। हर एक श्वास से आपका ही शुक्राना है बाबा। संध्या वेले शुक्राने में अपने किए हुए माड़े कर्मों की माफ़ी मांगती है ये बेटी। अपने पूरे परिवार की तरफ से बाबा क्षमा याचना बाबा। हमारे मेरे मायके ससुराल बाबा, मेरे अगल बगल हर तरह के जितने भी लोग हैं बाबा, सबकी तरफ से मैं क्षमा याचना बाबा। किसी का दिल दुखा देती हूँ बाबा, किसी का मन मेरे से दुखता होगा बाबा, मुझे पता है, क्योंकि फैमिली में ऐसे लोग भी होते हैं। तो बाबा जो हमें बाबा ने जिससे डिस्टेंस मेंटेन करवाया है, तो हमने डिस्टेंस कर लिया उन लोगों से, क्योंकि वो हमारे लिए बुरा चाहते थे। लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा होगा बाबा। एक मैसेज फ्लैश हुआ था संगत परिवार से, जिसमें लिखा था कि तू अपने घर के माता पिता को दुखी मत कर, तुझे सब तेरे सारे सपने पूरे होंगे बाबा। मेरे मन में तभी ये भाव आया कि हमारे घर का इतना बड़ा महापर्व छठ पूजा बीत गया, लेकिन बाबा मैं अपने सास ससुर से बात नहीं की हूँ। मन में दुख है, पिछले बातों को लेकर बहुत अंदर को मेरा आत्मा टूटा हुआ है, उनके बातों से, उनके बिहेवियर से। इसीलिए बाबा क्षमा चाहती हूँ बाबा। उनसे तो मैं ये बात नहीं कह सकती, लेकिन बाबा आपकी बेटी को आप जानते हैं अच्छे से बाबा। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ बाबा, उनके आत्मा से क्षमा मांगती हूँ, उनके मन से। अगर उनके मन में अगर ठेस पहुँचा होगा बाबा, तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि घर का महापर्व था और ये बेटी फ़ोन भी नहीं की है अपने ससुराल, क्योंकि बाबा घर का माहौल ही वैसा था। कुछ दिन पहले मेरा मन ही नहीं जा रहा था गुरु महाराज, और क्या पता बाबा ने ही रोक रखा था। और हमारे यहाँ जो खरना वाले दिन उधर से वीडियो कॉलिंग भी आया था, तो बाबा मैं साथ बिजी थी और मैंने पिक नहीं किया और मैंने बैक कॉल भी नहीं किया। तो बाबा क्षमा है। सबसे पहले तो यही मैसेज मिला था कि तेरे घर के माता पिता दुखी रहेंगे तो तू
तेरे कोई भी काम नहीं पूरे होंगे बाबा, तो प्लीज़ बाबा मुझे क्षमा करना इस चीज़ के लिए। बाबा मेरा शरीर बाबा उनसे बात करने का मन नहीं है, लेकिन आत्मा से मैं क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ बाबा आज शिखा आंटी जी के सत्संग से पता चला कि बाबा कह रहे हैं कि हम कहीं कहीं गलती कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग बाबा का शुक्राना नहीं कर रहे हैं बाबा। तो बाबा आप सत्संग के थ्रू ही हमें सब कुछ बतलाते हो, तो बाबा क्षमा चाहती हूँ अपने परिवार की तरफ से, अपने पति अंकल जी, बच्चों की तरफ से बाबा, कि वो आपका शुक्राना नहीं करते हैं बाबा। आप सब कुछ बना रहे हो उनका बाबा, तभी इतनी अड़चने आ रहे हैं। और मुझे भी वो वाला मैसेज आया था कि तेरे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो शुक्राना कर, शुक्राने को बढ़ा बाबा। अपने दामाद की तरफ से अपने शुक्राने को बाबा स्वीकार करना, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ बाबा, तो आधा अंश में बाबा वो अपने मुंह से आपका शुक्राना नहीं कर पाते हैं बाबा। प्लीज़ बाबा उन्हें क्षमा करना बाबा। मैं उनकी तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, उनके सारे काम आप बनवाते हो बाबा। अभी बिजनेस में बाबा थोड़ा सा मार्केट डाउन होने की वजह से बाबा थोड़ा टेंशन में है। मैंने बाबा पे अपनी बागडोर सौंप रखी है, बाबा कभी मुझे दुखी नहीं करेंगे। तो बाबा आप देख लेना, मेरे घर के, मेरे मझदार के चलाने वाले बाबा आप ही हो बाबा। इसे कभी भी आप डूबने मत देना। आप मेरे घर के मुखिया हो, आप ही सब जानते हो बाबा। आपके दोनों नातिनों की तरफ से बाबा कोटन कोट शुक्राना बाबा। बाबा बच्चे आपका शुक्राना नहीं करते हैं, इसके लिए भी बाबा क्षमा याचना है। और बाबा आप हर पल हमारे बच्चों को आप ब्लेस कर रहे हो बाबा। आपकी छोटी वाली नातिन वृद्धि माँ अपनी नानी के यहाँ गई थी, उस वक्त बाबा बहुत परेशान की मुझे बाबा। 4-5 दिन तक कुछ भी मुंह में नहीं खाई, कुछ भी मुंह में डाली ही नहीं बच्चे ने, मेरा दूध के अलावा बाबा। बहुत वीक हो गई थी। लेकिन मैं यहाँ जब मैं आई अपने घर आसाम, तो बाबा गुलाब के फूल से मैंने उसका नज़र उतारा था कल। उसके बाद से बाबा थोड़ा सुधार है बाबा। उसको किसी की नज़र ना लगे गुरु महाराज। बाबा बच्चे को अच्छे अच्छे से रखना बाबा। आपकी नातिन अब 1 साल की भी होने वाली है बाबा। अपनी मेहर वाली दृष्टि, दया वाली दृष्टि बाबा फेरना इन बच्चों पे बाबा। और जो भी बुरी नज़र लगे हैं लोगों के, हाई लगी है बाबा, सबको हटाना। ऐसे भी बाबा अपने ही घर में लोग ऐसे हैं बाबा। सबसे पहले तो मन दुखने का वही रीज़न था कि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। मैंने एक बेटी के बाद फिर से एक बेटी जन्म दिया है बाबा। इसकी वजह से वो लोग थोड़ा मुझे नेगलेक्ट कर रहे हैं बाबा। यही सब मन का अंतर आत्मा का दुख था। मैं छठी मैया से भी यही इसी चीज़ से मैं मेरे आँख से आंसू निकल पड़े थे कि माँ आपसे तो मैंने बेटा मांगा था, लेकिन पता नहीं कुछ मेरे लिए अच्छा ही होगा, बेटी दिए हो। लेकिन कुछ तो बुरा मेरे कर्म थे, क्योंकि मेरा फैमिली कंप्लीट हो जाता, दो एक बेटा एक बेटी होता। तो जो भी किए हैं बाबा आप ही करने वाले हो बाबा। तो कहते हैं मैं तो सूरज को भी अपने बस में लेके चलता हूँ। तो बाबा सब कुछ तो करने कराने वाले बाबा आप ही हो। हमारे हमारे मतलब कल्चर के महापर्व छठ पूजा को बहुत मतलब वो कहा जाता है कि बहुत अच्छे मतलब छठ होते हैं वो। जो भी उनसे विश मांगो पूरा होता है। तो माँ से तो मैंने कहा था, माँ मेरे भी गोदी में एक बेटा दे दो। तो मैं भी अपनी जो भी मैंने मेरे मन में था कि मैं वो करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। माता रानी, छठी मैया और मेरे बाबा से मैं यही दुआ करूँगी, यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे बच्चों पे सहाय रहे। और ऐसे ही हमारे घर में अपनी नज़रें फेरे और बच्चों का हेल्थ सही रखें, हस्बैंड अंकल जी को सही रखें, मेरे सुहाग को लंबी करे। और यही कामना है बाबा आपसे, छठी मैया से बाबा। मेरे से कुछ भी भूल चूक हो गया हो तो मुझे क्षमा करना बाबा। मेरे घर के जो भी पेरेंट्स अगर मेरे से नाराज़ है, दुखी है उनका मन कि बड़ी वाली बहू फ़ोन नहीं गई है, इतना बड़ा पर्व चला गया, तो बाबा मुझे आप माफ़ करना बाबा, प्लीज़ बाबा। मन में थोड़ा सा दुख है कि मैंने गलती किया है, लेकिन बाबा वो सारी बात याद आती हैं तो बाबा आंखों से आंसू निकलता है कि आज अगर मेरे गोद में एक बेटा रहता तो किसी का मुंह नहीं होता हुआ मुझे नेगलेक्ट करने का बाबा। यही सब है, आप तो सब जानते हो बाबा। बाबा कृपा करो, मेहर करो बाबा। अपनी कृपा, अपनी मेहर बाबा हम सब बच्चों पे बनाए रखो, पूरे संगत परिवार पे बनाए रखो। बाबा ने कहा है पुत्र तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज पावन दिन पे पूरी करने जा रहा हूँ। तेरी मेरी अच्छी बच्ची बनकर अपनी जैसी ज़रूरतमंद को भी ये भेज बाबा। मेरे पूरे साथ संगत जी को बाबा ब्लेस करो। मैं सरबत का भला मांगती हूँ। बाबा ने कहा तेरे घर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है बाबा। आपका कोट कोट शुक्राना बाबा, जो आप कहते हो वो होता है। बाबा ने कहा शुक्राना सत्संग बच्चियां दी चिंता छड़ दे, मेरे मेरे होन दे उन्हें दा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता बाबा। आप सब देखते हो बाबा, आप ही मेहर करना। बाबा ने 1349 वाले में कहा वो औरत तेरे घर की नींव हिलाने की कोशिश कर रही थी, तुझे गुरुजी ने संभाल रखा है। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। बाबा आप ही मेरे हो, आप मेरे ही रहना बाबा। बाबा आप मेरे रक्षा कवच बने हो, आप मेरी
छतरी बने हो बाबा। हे छतरपुर वाले बाबा, आप अपनी इस छतरी में हम सभी बच्चों को समेट के रखना बाबा। कोई भी बुरी नज़र, कोई भी बुरा नेगेटिव एनर्जी बाबा हमें आहत ना पहुंचाए बाबा, क्योंकि लोग तो हमारे पीछे पड़े ही हैं गुरु महाराज। बाबा ने कहा, बेटी चिंता ना कर, वक्त बदलने में समय नहीं लगेगा, तू मेरी शरण विच आ गई है, शुक्राना करते रहना, तैयार हो जा, तेरे खानदान का पहला करोड़पति बनने का वक्त आ चुका है। जो किसी ने सोचा ही नहीं होगा वो भी तू करके दिखाएगी बाबा। आप ही करवाओगे बाबा। आप आपकी बाबा टेलीपैथी मैसेजेस से बाबा हम खुद को नवाजते हैं। तो बाबा आपका कोटन कोट शुक्राना। बाबा ने कहा, तुझे वो भी चीज़ ब्लेस कर रहा हूँ जिसकी तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक तेरा काम पूरा ना हो तो किसी को मत बताना। तेरी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, अब आँख कान खोल कर रखना। बहुत लोग तेरे नज़रें तुझ पर भी होंगी, बहुत लोगों की नज़रें तुझ पर होंगी। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा आप मेहर करना, आप अपने अंग संग अपने बच्चों को रखना बाबा। बाबा ने कहा, आज सत्संग से तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरे किस्मत की चाबी इसी सत्संग में छिपी है, बस इस चमत्कारी मंत्र का जाप करना। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा ने कहा, मेरी कृपा के बिना तेरा कोई काम नहीं हो सकता। ये बात लगता है कि तू भूल गई है, तुझे अकड़ आ गई है, जो तू अब सच्चे मन से हाजिरी लगाए बिना चली जाती है। बाबा अपनी इस बेटी को माफ़ करो बाबा, क्षमा चाहती हूँ बाबा, अकड़ नहीं आया है बाबा। मेरे पिता परमेश्वर, आप ही हो हर पल हर सांस में, आप ही का नाम जाप करती हूँ बाबा। पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा बिजी रहने की वजह से मायके गई थी बाबा, वैसा सिचुएशन नहीं हो पाता था, बच्चे परेशान करते थे, मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी बाबा। आप ही हाथ पकड़वा के शुक्राना करवाती हो बाबा, ये दाद बाबा बख्शो बाबा। ऐसे ही रोज़ बाबा मेरे से कम बाबा एक टाइम तो शुक्राना करवा लेना गुरु महाराज। मैं आपकी बेटी झोली फैला के यही मांगती है, क्योंकि बाबा सुबह शाम तो नहीं हो पा रहा है, और बाबा मेहर करो। बाबा ने कहा, तुम उस दिन के बहुत करीब आ गए हो जिस दिन की प्रतीक्षा तू बहुत समय से कर रहा है। तूने तूने हम पर अटूट विश्वास दिखाया है और अभी हार नहीं मानी। अब हम तेरे इस विश्वास को सच करने जा रहे हैं। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जगत पिता जगदीश, आप ही सब कुछ हो। बाबा ने कहा, आज मैं तुझे वो दूंगा जो तू मांग मांग भी नहीं सकता था। सत्संग सुन ले बेटा, वरना ये मौका फिर नहीं मिलेगा। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। बाबा आपका नाम जाप बाबा, आपका सिमरन बाबा, यही हमें बख्शो बाबा, यही हम करें। बाबा ने कहा, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शुभ शुरुआत तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। कोई दुख तकलीफ या कोई अड़चन आएगी तो मैं संभाल लूँगा, चिंता नहीं करना। बाबा आप हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरु महाराज जी, यही मेहर करना। आज बाबा कबूतर रूप में भी आए थे, जिसमें एक ही कबूतर में 3 कलर था, जिसमें सबसे नीचे वाइट था, बीच में ग्रे था, और उसके माथे से लेके थोड़े पीठ तक ब्लैक कलर था। तो ये तीनों कलर के एक ही कबूतर में, तीनों कलर में बाबा ने मुझे दर्शन दिए हैं। और आज वैसा कबूतर तो मेरे आंगन में कम ही आता है, और दूसरे टाइप का जो ब्राउन कलर का छोटू छोटू सा कबूतर होता है वो तो आते रहते हैं, उस भी कबूतर का दर्शन हुआ बाबा जी। और आपने बटरफ्लाई का भी दर्शन करवाया। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आप हर पल मेरे अंग संग रहते हो बाबा। पता नहीं कौन सा कष्ट आना रहता है, कौन सा संकट आना रहता है बाबा जी, जो आप काट के ले जाते हो मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जगत पिता जगदीश। आपका कोटन कोट शुक्राना बाबा। हर एक श्वास से मेरे मायके वाले पक्ष, मेरे ससुराल वाले पक्ष, सबके तरफ से बाबा आपको लख लख बारी का शुक्राना बाबा। सब पे मेहर करना बाबा, जो मेरे लिए बुरा सोचे उसको आप देख लेना गुरु महाराज, मैं तो और क्या ही कर सकती हूँ बाबा। उनकी बुद्धि को सही करना, या बाबा उनको, उनके जो बुरे कर्म हैं उनको पलटवार करना बाबा, और मेरे जितने भी बुरे कर्म हैं बाबा उसको बाबा आप कटवाते हो, उसके लिए गुरु महाराज का कोटन कोट शुक्राना। आपकी बेटी ने बहुत सारी बाबा गलतियाँ की हैं, बहुत सारे कर्मों की बाबा मारी हूँ मैंने बहुत सारी गलती की हैं। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आज भी सत बाबा किसी का मन दुखा के, किसी को गलत शब्द बोल के मन दुखा देती हूँ बाबा, क्षमा करना। अपने बच्चों को बाबा अपने जैसे बनाना बाबा, निर्मल और पवित्र बाबा, किसी के लिए बाबा ना बुरा सोचूं ना बोलूँ बाबा। और बाबा कोई अगर मेरे लिए बुरा करता है, देख सोचता है, तो बाबा उसे आप देखना, मैंने सब कुछ आप पे सौंपा है बाबा। इसी के साथ बाबा मैं अपने संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी को यहीं पूरा करती हूँ गुरु महाराज जी। और आज बृहस्पतिवार का दिन भी है बाबा, आज मेरे बाबा का दिन है, मेरे गुरु महाराज का दिन है। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माफी चाहूंगी संगत परिवार से, एक चीज याद दिलाए हैं बाबा, आज बाबा ने मुझे 4 घंटे सुला के रखे। 1 बजे सोई हूँ और मैं उठी हूँ करीबन 4 बजे की तरफ। उस वक्त बाबा मुझे
दिल्ली की ट्रेन में बैठाए थे और मैं इतनी खुश थी कि मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ। तो बाबा साहब मुझे बुला रहे हैं, बाबा आपका कोटन कोट शुक्राना, आप मुझे बड़े मंदिर लेके अब आओगे हाथ पकड़वा के बाबा। तो बाबा आपने आज सपने में मुझे दिखलाया कि मैं दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठी हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बच्चे भी बहुत खुश है बाबा। बाबा प्लीज़ अपनी इस बेटी को अपने मायके बुलवा लो गुरु महाराज, मेहर कर दो बाबा, आपकी झलक को ये आंखें तरस रही है गुरु महाराज, वहाँ की मिट्टी को बाबा वहाँ के माथे पे लगाने की चाह है बाबा, आपके जल प्रसाद को पी के अपने गले को बाबा पवित्र करना चाहती हूँ बाबा। बहुत 0% वाली बेटी हूँ बाबा, बहुत मेरे में इतना बाबा सहने की क्षमता नहीं है बाबा, प्लीज़ मेहर करो, अपने पास बुलाओ कि मैं पवित्र हो जाऊँ, गंगा मैया की तरह मैं पावन बन जाऊँ बाबा। यही आपसे अरदास है गुरु महाराज, और मैं अब आज्ञा चाहती हूँ। सारे साथ संगत जी के से मैं अपनी क्षमा याचना, अगर मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो बाबा जी और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनके पूरे टीम से मेरा क्षमा याचना है बाबा। जय गुरु आज जी, शुक्राना संगत जी बाबा। 30 नवंबर 3 बृहस्पतिवार है, मेरे बाबा का बार है और 11:30 बजे का टाइम है। मैं अपनी इस पार्लर में गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत जला के और बाबा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरे गुरुजी मुझे माफ़ करना। और बाबा ने जोत में इतने प्यारे दर्शन दिए हैं, इतना बड़ा फूल मुझे दिख रहा है, कमल का सा फूल है, ये बटरफ्लाई है। हाँ संगत जी, बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं बाबा ने। शुक्राना बाबा, शुक्राना आपको, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैंने बाबा की कृपा से मेरा पार्लर थोड़ा सा न्यू लुक में बनवाया था, और उसके बाद बनने के बाद मैंने उसमें बाबा का सत्संग किया, उसके बाद उसमें चेयर डाली। बाबा ने मुझे थॉट दिया कि तू चेयर जब ही डालना पहले मेरा शुक्राना कर। तो मैंने 12-13 लेडीज आ गई थी, मैंने बुलाया तो औरों को था, पर बाबा की जिन पर कृपा थी वही आई, और सत्संग इतने अच्छे से हुआ। मैंने छोटा ही करा था संगत जी। गुरुजी ने जैसे मुझे थॉट दिया, एक समोसा प्रसाद, चटनी प्रसाद, गुलाब जामुन और मट्ठी और चाय प्रसाद, मेरे को जितनी समझ थी मैंने करा। और जो संगत पुरानी थी ना, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे करो ऐसे करो, और शांति से हो गया। तो बाबा आपको उसके लिए करोड़ों बार हर सांस का शुक्राना मेरे बाबा। अपनी बेटी को हिम्मत देने का शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी मेरा 3-4 साल से काम इतना खराब था, मैं क्या बताऊं, लेकिन अब बाबा की कृपा हो रही है। धीरे धीरे मुझ पे बुकिंग भी आना स्टार्ट हो गई है, और बाबा आगे आपको ही संभालना है सारा कुछ। मैं तो कर्म करूंगी, पर बाबा आपका हाथ मेरे सर पे रहे मेरे गुरुजी महाराज, और मेरे पार्लर में सब जो बच्चियां स्टाफ है ना, वो अच्छे से रहे, प्यार से रहे गुरुजी। सबके दिलों में मैं तो कोशिश करती हूँ कि प्यार डालूं, बाकी बाबा मैंने आप पे छोड़ रखा है मेरे गुरुजी। और मैं भूल गई संगत जी, भूल जाती हूँ। सबसे पहले बाबा का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मैं आपसे अपनी कुल देवी की लिए क्षमा मांगती, मेरी कुल देवी मुझे माफ करना, मुझसे कोई गलती हुई हो मेरी बेलोन वाली मैया। मेरे बालाजी महाराज आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे पितृगण जो दोष हैं बाबा, आप उन्हें शांत करो। मेरे पितरों से मैं माफी मांगती हूँ। नीम करौली बाबा आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। मेरा बेटा आपका भक्त है, उस पे बाबा कृपा करो। गुरु जी कृपा करो आप। मेरा बेटा एकदम घर पे बैठा है, उसको 3-4 महीने हो गए, बहुत ज्यादा दुबला हो गया है। पता नहीं गुरुजी क्या ब्लैक मैजिक है। मुझे कई बार ब्लैक मैजिक के संगत सत्संग भी आते हैं गुरुजी, मैं उनको सुनती हूँ, बेटे को लेकर आते हैं, तेरे बेटे पे ये परेशानी आने वाली है, ऐसे मैं घबरा जाती हूँ मेरे बाबा। और मैंने आप पे छोड़ रखा है, जो होगा देखूंगी। मैंने एक बच्चे को तो खो दिया मेरे गुरुजी, इस बच्चे को आपके बस ऊपर छोड़ दिया है, आप ही इसे संभालो मेरे गुरुपा।
अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं संभाल सकती हूँ मेरे बाबा, और बाबा के होते हुए मैं तो कोई चिंता नहीं करती। आप ही उसको संभालोगे, कैसे संभालना है ये आप ही जानो मेरे बाबा। उसके परिवार है, बच्चियों का क्या हो, कई बार मैं चिंता करती हूँ, फिर आप पे छोड़ देती हूँ। बाबा आप ही जानो, आप ही संभालो सब। आपकी कृपा, बस उसके सर पे हाथ रख दो बाबा। वो आपको नहीं मानता, वो नीम करौली बाबा को मानता है गुरुजी। और आपका मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी कि तू तेरे बेटे से मंत्र जाप के लिए बोल, सुबह शाम 11-11 बार मंत्र जाप करे और उसको जल प्रसाद दे। लेकिन गुरुजी जल प्रसाद तो उसकी बहू आंटी उसको ऐसे ही दे देती है चोरी छिपे, और मंत्र जाप की मैं नहीं बोल सकती गुरुजी, मैं ही कर लूंगी उसके बदले का मंत्र जाप। मेरे बेटे मोंटी का मंत्र जाप मैं कर लूंगी गुरुजी। मैं रोज करती हूँ मेरे बाबा, जपजी साहब का पाठ पढ़ती हूँ मेरे गुरुजी। आपको करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा। बाबा मेरी 2-3 दिन से हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, जुकाम लगी हुई है और मेरे पैर और कमर में इतना भयंकर दर्द होता है सुबह सुबह जब उठती हूँ। गुरुजी मेरे कष्ट काटो बाबा। मैं जल प्रसाद भी ले रही हूँ लगातार, और मेरे जो चेस्ट में फंगस वाली प्रॉब्लम है, मैं आपका चंदन प्रसाद लगा रही हूँ उस पे, तो वो थोड़ा सा सही हो रहा है धीरे धीरे। गुरुजी आपकी कृपा करो एकदम से खत्म हो जाए मेरे बाबा। और बाबा मेरे जो कस्टमर, आप जो कृपा कर रहे हो कस्टमर के दिल में मेरी प्रति प्यार पनप रहा है, उनके दिलों में, ये आप ही की तो कृपा है मेरे बाबा। और मेरे अंकल की हेल्थ ब्लेस करो, उनकी भी तबीयत खराब हो रही है कुछ, तो बच्चे को लेके टेंशन है गुरुजी, उनको हिम्मत दो और उनके धंधे को ब्लेस करो गुरुजी। सारी जिम्मेदारी आपको सब पता है मेरे और मेरे अंकल के ऊपर है, बेटे की पूरी फैमिली की जिम्मेदारी गुरुजी। उसको इस लायक तो बनाओ कि वो थोड़ा बहुत खर्चा घर में देने लग जाए गुरुजी। वो घर पे बैठा है और बहुत दुबला पतला हो गया है गुरुजी, हम उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। गुरुजी आप सारी परेशानी समझते हो मेरे बाबा, एक बेटे के जाने बाद इसको कुछ नहीं हम बोल सकते, क्या पता। लेकिन गुरुजी आपने एक तो बहुत बड़ी कृपा की है कि वो कुछ नहीं कहता किसी को, ड्रिंक करना एकदम टोटली छोड़ दिया, और भजन सत्संग ये सुनता रहता है, चंदन लगाता है, तुलसी की माला पहन रखी है उसने। पर बाबा इससे कुछ नहीं होगा, उसको कोई कर्म भी करना चाहिए जैसे गुरुजी मैं कर रही हूँ। मैं घर को भी संभाल रही हूँ, अपना धंधा भी संभाल रही हूँ, मेरा पार्लर बाबा सब कुछ संभाल रही हूँ, आप पर ही छोड़ रखा है गुरुजी। गुरुजी हम मेरे फ्लैट में ऊपर का और नीचे का पूरा खाली पड़ा है, मैं बहुत दिन से अरदास लगा रखी हूँ बाबा, कोई अच्छा किराएदार आ जाए तो हमारा खर्चा आराम से चलता रहे, मेरे अंकल की परेशानी दूर हो जाए मेरे बाबा, कृपा करो मेरे गुरुजी महाराज। मैं आपसे हमेशा मांगती रहती हूँ बाबा, माफ करना मुझे, तो मैं किससे करूं बात, किससे मांगू, मैं तो आप पर ही निर्भर हो चुकी हूँ कि जो भी करेंगे मेरे बाबा अच्छा करेंगे। और मैं, बाबा ने ऐसे ऐसे लोगों से मुझे जोड़ा है जो भगवान से, कोई कान्हा से जुड़ा है, कोई खाटू बाबा से जुड़ा है बाबा। एक बार सीजन खत्म हो जाता है शादियों का, उसके बाद बाबा आपके छतरपुर मंदिर या बाबा खाटू श्याम के दर्शन करना चाहती हूँ मेरे गुरुजी, तो आप ही कृपा करना तो मैं आऊंगी। मेरे बेटे के दिमाग को सही करो गुरुजी, वो आपको थोड़ा बहुत मानने लग जाए तो आप उस पर कृपा करोगे, लेकिन वो नीम करौली बाबा को मानता है और भी मथुरा जाके आया है, तो कान्हा के दर्शन करके आया और वहाँ 5-6 दिन रह के आया गुरुजी, इससे क्या होगा, वो सोचता ही नहीं है बिल्कुल मेरे बाबा। आप कृपा करो बाबा, कृपा करो। बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो नीम करौली बाबा की जय, मेरे बालाजी महाराज की
जय हो मेरी काली माँ की, जय हो मेरी शिवा मैया की, जय हो मेरे भोले बाबा की। आपको करोड़ों बार मेरे हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी का हाथ थामे रखो बाबा, उसके सर पे आपका हाथ हमेशा बना रहे। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ बाबा, परिवार, हर संगत का परिवार खुश रहे, आपकी हर संगत खुश रहे, उसकी हर परेशानियां दूर हो मेरे बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना।